एक हॉल के कमरे में 2 पंखे लगे हुए थे और उन 2 पंखों में से अक्सर एक ही पंखा चला करता था और एक बंद रहता था, तो जो पंखा चलता था वही ज़्यादा गंदा रहता था, उस पे धूल मिट्टी लगी रहती थी, और जो पंखा नहीं चलता था वो साफ़ सुथरा रहता था। तो बाहर से आने वाले जितने भी लोग होते थे वो साफ़ सुथरे पंखे की तरफ देखा करते थे और कहते थे कि ये पंखा तो बड़ा साफ़ सुथरा है। फिर दूसरे वाले पंखे को देखते थे जो कि बहुत गंदा था। तो ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए कि जो व्यक्ति जिम्मेदारियां लेता है और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, इधर उधर की बहुत सारा मतलब सब कुछ देखना होता है, अक्सर वही गंदा होता है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती है और ना ही किसी बात की कोई टेंशन होती है, तो वो व्यक्ति गंदा कैसे होगा, वो हमेशा साफ़ सुथरा चमकता हुआ दिखेगा। तो आई होप इस मोटिवेशन थॉट से आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज के ब्लॉग की कर दी है शुरुआत हमने आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, तो अभी हम बना रहे हैं ये टमाटर आलू की सब्ज़ी। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना रहे हैं टमाटर आलू की। इसमें हमने आलूओं को उबाला भी नहीं है, इसमें आलू के उबालने की ज़रूरत नहीं है। जब फटाफट हमें सब्ज़ी बनानी है तो इस तरह से हम बना लेते हैं। टाइम अगर बहुत ज़्यादा कम हो आप लोग के पास तो इस तरह से सब्ज़ी बना सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फटाफट से इस तरह की मतलब टमाटर आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टमाटरों को काटा है और टमाटर डाल दिया तेल में, मसाले वगैरह डाल दिए हैं सारे टमाटर में। अच्छे से ये पक जाएंगे तो हमने आलूओं को छील के और 2 भागों में डिवाइड कर लिया है। देखिए इस तरह से आलूओं को 2 भागों में डिवाइड कर लिया है, जिससे कि ये मतलब अच्छे से पक जाएंगे। ये डाल दिए हम, ऐसे ही डाल देंगे बड़े बड़े आलू 2 भागों में डिवाइड करके मसाले में, और 2-3 सीटी लगा लेंगे तो आलू गल जाएंगे। उसके बाद हम इनको फोड़ देंगे सब्जी में, तो एकदम से परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी हमारी। और इसमें आलूओं को अलग से उबालने का कोई झंझट नहीं है, ऐसे हमारी फटाफट सब्जी बन जाती है। मैं तो ज़्यादातर इसी तरह से बना लेती हूँ जब हमें बनानी होती है टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो हमने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है तवा, रोटी भी सेक लेंगे फटाफट से। और इसमें ये मसाला भी भुन रहा है, तो मसाला भुन जाएगा फिर इसमें डाल देंगे आलू और पानी वगैरह सब डाल देंगे और ढक्कन को बंद करके रख देंगे। तो चलिए बना लेते हैं। और मसाला हमारा भुन चुका है तो इसमें अब डाल देते हैं ये आलूओं को डाल देते हैं और पानी डाल देंगे, खूब सारा पानी, क्योंकि हमें ये टमाटर आलू की सब्ज़ी मतलब पतली, जितनी ज़्यादा पतली होती है उतनी अच्छी लगती है और रोटी वगैरह के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। बच्चे भी इसको मतलब मन से खा लेते हैं इस तरह की सब्ज़ी। बाबू वगैरह, ये बाबू और लल्ली दोनों ही खा लेते हैं मन से, तो हम इस तरह की बना लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हो रहा है ये दीमक, हमारे घर में दीमक लग गई है बहुत ज़्यादा, तो ये दवाई बना रहे हैं उस पर छिड़कने के लिए। हर जगह हो गई है, किचन में भी और मंदिर में भी और कमरे में भी, इधर उधर हर जगह कहीं ना कहीं से निकली आ रही है। यहाँ पे दीमक बहुत ही ज़्यादा है, तो ये दवाई छिड़कनी पड़ती है, इससे वो दीमक मर जाती है, फिर वहाँ से निकलती नहीं। फिर दूसरी जगह से निकले तो निकल जाए, लेकिन जहाँ पे दवाई लग जाती है वहाँ से नहीं निकलती है दीमक। ये देखिए कमरे का गेट है, कमरे के गेट के पीछे भी हो गई है। अभी मंदिर में दिखाते हैं आपको, मंदिर के पास भी हो गई है बहुत सारी। ये देखिए मंदिर के साइड में ये टेबल रखी है ना मंदिर में, तो उसके साइड में भी निकल आई है बहुत सारी। तो यहाँ बीच की छूट गई थी थोड़ी सी, हमने झाड़ू वगैरह लगाई थी तो नीचे गिर गई होगी, तो वो छूट गई थी यहाँ पे। तो दवाई वगैरह हमारी छिड़क गई है सब तरफ। तो फिर हम आ गए यहाँ पे रोटियाँ सेकने के लिए, तो रोटियों को भी सेक लेते हैं। और कभी कभी हो जाता है, लेट हो जाते हैं हम लोग, तो समझ में नहीं आता क्या बनाएं क्या करें, तो इस तरह से हम बना लेते हैं सब्जी फटाफट वाली, जल्दी जल्दी बन जाती है। और यहाँ पे अन्नू आ गई थी हमारी, तो यहाँ पे हम अन्नू को समझा रहे थे कि वो जो टीवी पे कथा आती है ना अनिरुद्धाचार्य जी की, वो एक प्रश्न उत्तरी में एक लड़की को समझा रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी माँ बाप की बात नहीं मानती थी। तो वही हम इसको समझा रहे थे, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, बिल्कुल सेम कहानी थी उसकी भी, जैसी तुम हो वैसी वो करती थी हरकतें, बिल्कुल भी माँ बाप की बात नहीं मानती थी जो भी कहते थे।
तो वो गुरुजी उनको समझा रहे थे कि माँ बाप की बात मानना चाहिए, लड़कियों को क्या बच्चों को क्या सबको बात माननी चाहिए और खूब पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर लाइफ में आगे क्या कर पाएंगे, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। तो यही सब हम इनको समझा रहे थे कि माँ बाप की बात माना करो और पढ़ाई में मन लगाओ, मन से पढ़ा करो खूब अच्छे से। जो पढ़ लिख जाते हैं वो आगे चल के बहुत ही अच्छे इंसान भी बनते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं पढ़ लिख के। अगर नहीं पढ़ोगी तो फिर क्या कर पाओगी, कुछ कर ही नहीं पाओगी। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस यही सब कुछ हम इनको समझा रहे थे, लेकिन ये सुन तो रही थी, बाद में ये एक कान से सुनती हैं दूसरे से निकाल देती हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो यहाँ पे पतिदेव भी पूछ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, तो हम कह रहे वही हम कथे वाली बात सुना रहे थे। प्रश्नोत्तरी में जो गुरुजी बता रहे थे वही हम अन्नू को समझा रहे हैं, वो भी पूछ रहे थे। तो फिर सुनती तो बहुत ध्यान से हैं बातों को, लेकिन उस पर अमल नहीं करती हैं, कुछ भी भूल जाती हैं दोबारा। इनको बार बार समझाना पड़ता है एक ही बात को, लेकिन समझ में नहीं आती है। आटे का भी इनका रहता है, जब भी रोटियां सेकते तो आटा लेने भी आ जाती हैं। इन्हें आटा ज़रूर चाहिए होता है, जब भी हम रोटियां सेकते हैं तो ज़रूर आती हैं आटा लेने के लिए। आटा फिर खेल खेल के इधर उधर फेंकती है, फिर वो आ जाती हैं चींटियाँ, आटे में चींटियाँ लग जाती हैं। यही सब होता है। और यहाँ पे अभी भी वही कथा वाली बातें चल रही हैं, जो कि आती है भगवत कथा अनिरुद्धाचार्य की, जो भी आती है कथा प्रश्नोत्तरी और कथा वगैरह हम लोग सुनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी लगती है, मन को शांति सी मिलती है वो कथा सुन के। और प्रश्नोत्तरी में बहुत सारे ऐसे हम लोग के सवाल होते हैं जिसके जवाब उसमें मिल जाते हैं। बहुत सारी मतलब टेंशनें दूर हो जाती हैं कथा सुनने से और प्रश्नोत्तरी सुनने से। तो हम लोग सुनते हैं, तो वही यहाँ पे बातें चल रही हैं, कथा की बातें चल रही हैं सभी कुछ। अन्नू को भी हम समझा रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है कि देखना चाहिए, तुम्हें भी कथा देखा करो, लेकिन वो नहीं देखती, वो कार्टून वगैरह ज़्यादा देखती है, तो अभी नहीं देखती है। और पतिदेव भी यहाँ पे खड़े होके बातें वही बातें कर रहे थे कथा की, तो वही हम लोग बातें कर रहे थे आपस में। बस रोज़ ही आती है कथा, पहले 1 बजे से 4 बजे तक आती थी, अभी टाइम चेंज हो गया है, शायद 2 बजे से आती है। और चैनल भी चेंज हो गया अभी, जिस पे पहले संस्कार चैनल पे आती थी, अब दूसरे चैनल पे आती है, पता नहीं कौन सा चैनल, साधना, हाँ अब साधना टीवी पे आती है, पहले संस्कार पे आती थी। और देखिए रोटी भी हमारी यहाँ सिक चुकी हैं, तो ये लास्ट का बचा है पराठा, इसको भी हम सेक के रख देते हैं और यहाँ पे सब क्लीन कर देंगे, गैस वगैरह सब सफाई कर देंगे। तो ये काम हमारा निपट चुका है रोटियों का, सब्जी का, सब्जी भी देख लेंगे, अगर अभी नहीं हुई होगी तो और रख देंगे बनने के लिए, वरना तो हो ही गई होगी। आलू जो भी हैं, आलू निकाल के हम उनको फोड़ के दोबारा से इसमें डाल देंगे, तो फिर एकदम से एकदम परफेक्ट हो जाएगी सब्जी हमारी। तो ये देखिए आलू को हमने फोड़ दिया है, फोड़ के इसमें मिक्स कर दिया है, वरना उबाल के अलग से डाल। देखिए एकदम से मतलब अच्छी लग रही देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है इस तरह की सब्ज़ी। हम तो बना लेते हैं इसी तरह की सादा सिंपल सी सब्ज़ी, क्या करें मिडिल क्लास लोग हैं, ऐसे ही खाना पीना है हमारा, सादा सिंपल सा, कुछ स्पेशल नहीं खाते पीते हैं, बस सादा सिंपल, कभी दाल रोटी, कभी खिचड़ी, कभी यही सादा सिंपल सी सब्ज़ी, बस यही सब कुछ खाते पीते हैं हम लोग, और स्पेशल कुछ नहीं होता है। तो डेली रूटीन में हमारा यही सब है। और हाउसवाइफ क्या दिखा सकती हैं, बस यही घर की क्लीनिंग है और किचन का काम है, बस यही सब कुछ दिखाना होता है। तो इसके अलावा होता भी नहीं है हमारे पास कुछ अलग से काम, ना ही हमारा कुछ बाहर का आना जाना इतना होता है जो कि हम आप लोग को बाहर घुमा के लाएँ थोड़ा बहुत। तो बस यही सारे काम होते हैं जो कि हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं डेली रूटीन के। तो अगर आप लोग को पसंद आती हो हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स। और देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, क्योंकि आज हमने बीच बीच में धोए नहीं थे, क्योंकि काम लेट हो रहा था, तो हमने फिर बर्तन धोए नहीं थे बीच बीच में, तो वही सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। तो चलिए इन बर्तनों को भी हम धो लेते हैं, फटाफट से सारे बर्तनों को क्लीन कर देते हैं, जो भी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धुल जाएंगे जल्दी जल्दी। और बाबू को हमने अभी सुला दिया है, वो अभी सो रहा है, तो हम फटाफट से काम कर लेते हैं, फिर वो उठ जाएगा, फिर करने नहीं देता है ज़्यादा काम, फिर उसमें लगना पड़ता है, उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी शैतानियाँ भी बढ़ रही हैं, हरकतें उसकी अजीब ही हो रही हैं, गिरने वाली सब काम करता है वो,
गिर जाता है इधर उधर से। तो चलिए बर्तन धो लेते हैं। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप लोग न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखना और